बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाएँगे एक 14 अगस्त का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा-सा डिज़ाइन, जो कि आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने कहा बस अब जल्दी से हम पूरी कर देते हैं। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन आइडियाज़ आपके साथ बिल्कुल अच्छे से शेयर करती हूँ। चीज़ें आपको दिखा दी हैं, क्या-क्या मैंने ली हैं। कलर मैंने उस तरीके का इंतख़ाब किया है कि जो आपको 14 अगस्त के अलावा भी आप अपनी बच्चियों को पहना सकें, क्योंकि आपको पता है महँगाई का दौर है और एक ड्रेस ऐसा बनाएँ कि बस खाली 14 अगस्त पे पहनाएँ तो उसके लिए मुख़्तस ना हो। तो इसीलिए आप इस तरह का कलर ले लें जो कि आप आराम से बाद में भी पहना सकें अपनी बच्ची को। अब 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है। मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड है और ये जो आप देख रहे हैं ये बंद साइड है। ठीक है? तो अब हम इसके डायरेक्ट जो है वो निशानात लगा लेंगे। विड्थ जो ली है मैंने वो ली है 9 इंचेस। मैं 7 से 8 साल की बच्ची की कुर्ती बना रही हूँ, बहुत ही स्टाइलिश से हम बनाएँगे और जो यहाँ पर मैंने लेंथ ली है वो ली है मैंने जो मुझे साढ़े 27 इंच जो है वो मैंने इसकी ये लेंथ ली है। ये देखें इस तरह से। और मुझे जो इसकी लेंथ तैयार चाहिए ना वो तकरीबन 25 से साढ़े 25 इंच चाहिए, तो 1.5 से 2 इंच आप जो है वो ज़्यादा ले लीजिएगा। अब एक ऊपर से ना बारीक सी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, शोल्डर के निशानात लगा लेंगे। शोल्डर मैंने रखा है साढ़े 5 इंच और उसके बाद हल्का-सा उसको हम शोल्डर डाउन का एक निशान लगा के फिर हमने लिया है साढ़े 5 इंच ही उसका आर्म होल। तो ये देखें जितना भी हमने गला रखना है ना पहले हमने वहाँ तक निशान लगा लेना है। जैसे 2.5 इंच मैं गला रखूँगी फ़ोल्ड करने के बाद, तो उसके बाद जितना भी मार्जिन आएगा उसमें हम शोल्डर डाउन का निशान लगा लेंगे। उसके नीचे आर्म होल का हम निशान लगाएँगे तो वो साढ़े 5 इंच पे लगाऊँगी मैं। आप जो है वो 8 से साढ़े 8 साल की बच्ची तक का भी यही मार्किंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे, एल शेप ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको आर्म होल के लिए राउंड शेप जो है वो दे देंगे। यहाँ पे आप आर्म होल के लिए राउंड शेप देने का आसान तरीका ये होता है कि जितना भी आपने आर्म होल का निशान लगाया ना, साढ़े 5 इंच लगाया है मैंने, उसका जो हाफ बनता है वहाँ से आप इसको राउंड दे दें नीचे तक, ठीक है? फिर उसके बाद चेस्ट जो रखूँगी वो मैं रखूँगी पौने 7 इंच, उसमें 1 इंच जो है वो मैं इसमें बढ़ा दूँगी और क्या कहते हैं जो है वो मार्जिन के लिए। फिर उसके बाद जो वेस्ट लाइन रखनी है वो उससे हाफ इंच बढ़ा के यानी सवा 7 इंच, उसमें भी 1 इंच का मार्जिन देंगे और हिप जो रखेंगे वो फिर वेस्ट से हाफ इंच बढ़ा के यानी पौने 8 इंच, तो उसमें भी 1 इंच का मार्जिन दे देंगे। इस तरह से। अब जो वेस्ट लाइन भी जो ऊपर से मैंने रखी है वो 12 इंच पे रखी है और जो उसके बाद हमने जो हिप लाइन रखेंगे वो रखेंगे साढ़े 17 इंच पे। हिप लाइन से मुराद ये होगा कि हमने यहाँ तक के फिटिंग लगानी है, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट चॉक वाली और लूज़ कुर्ता बना रही हूँ, ब्रांड्स स्टाइल मैंने आपको शुरू में बताया, तो हम ब्रांड्स स्टाइल ही बनाएँगे। ब्रांड्स में क्या होता है कि जब चेस्ट का आप निशान लगाते हैं उससे हाफ इंच बढ़ा के हम वेस्ट का लगाते हैं, ना कि हम फिटिंग में लगाते हैं। बल्कि और उसके बाद जो है वो फिर उससे हाफ इंच बढ़ा के हम हिप का निशान लगाते हैं, ताकि फिर वो एक स्ट्रेट कुर्ते के साथ ए लाइन शेप में नीचे चले जाता है। जितने भी आप ब्रांड्स में देखेंगे उसी टाइप में कुर्ता होता है। तो आपको अच्छे-अच्छे से आसान तरीके से सारे निशानात लगाना बता देती हूँ और साथ में कटिंग स्टिचिंग, ताकि आप लोग भी अपने कम बजट में अपने घर में ही बच्चियों के ब्रांड स्टाइल ड्रेसेस बनाएँ। अब जो निशानात लगाए थे उन निशानों को फ़ॉलो करते हुए मैंने इस तरह से कटिंग कर दी है। ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें ये बैक पार्ट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको मैंने अलग कर दिया है। अब फ्रंट पार्ट आपको दिखा रही हूँ कि फ्रंट पार्ट पे हमने क्या करना है। तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने पहले 4 इंच का निशान लगाया था, लेकिन मुझे 4 इंच तक पट्टी लेकर आनी है, तो मैंने उससे अंदर-अंदर पट्टी लगानी है, तो इसलिए फिर मैंने साढ़े 3 इंच का एक निशान लगाया। जब हम पट्टी लगाएँगे ना, तो वो बाहर तक जो है वो 4 इंच पे आ जाएगी, लेकिन निशान आपने साढ़े 3 इंच पे ही लगाना है। अगर आप इतनी ही बड़ी बच्ची का बना रहे हैं, 9 साल तक की भी बच्ची का बना रहे हैं, तो आपने साढ़े 3 इंच पे ही निशान लगाना है। और इसको जो लंबाई का निशान लगाना है, वो मैं 16 इंच का लगा रही हूँ, लॉन्ग पट्टी यहाँ पर बनाऊँगी। तो ये देखें, अब इन निशानों को एक-दूसरे से मिलाएँगे और इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें इस तरह से, और हमारे पास अच्छे से ये प्रोमिनेंट हो जाएँ तो हम इसको अच्छे से आयरन कर देंगे। ये देखें डबल फ़ोल्ड करेंगे तो चारों तरफ हमारे निशान आ जाएगा, यानी उस साइड के ऊपर भी निशान आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से भी हम जो है वो इस तरह से एक क्रीज़ लाइन बना लेंगे और अब हम कुर्ती को खोलेंगे तो हमारी दोनों साइड के ऊपर ये निशान आ गया है। अच्छे से प्रोमिनेंट हो गया है। अब इन्हीं निशानों को फ़ॉलो करते हुए हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं एम्ब्रॉयडर की बूटियाँ बनाऊँगी। फुल आपको मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का मैं आपके साथ एक डिज़ाइन ये शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग जब बनाएँ तो आप अपनी बच्ची का ड्रेस वो सिर्फ़ आपकी ही बच्ची का ही हो, ना कि ये हर किसी ने एक जैसा ड्रेस ना हो जाए। तो आपको पता है कि मैं इसी तरह की ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करती हूँ, चाहे ईद की हो, कोई भी ओकेज़न हो या कोई भी हमारा जो है वो डे आए, तो इस तरीके से मैंने जो है वो कोशिश की है कि आपके साथ एक डिफरेंट डिज़ाइन शेयर करूँ। अब यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से मैंने फ्रेम लगा लिया, जो निशान जो लगाया ना हमने चौड़ाई में साढ़े 3 इंच लगाया था फ़ोल्ड करने के बाद ना, यानी 7 इंच, और लंबाई में 16 इंच। अब उसके अंदर-अंदर हमने ये इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की बूटी बनानी। कोई भी पेंसिल ले लें आप, कोई भी पेन ले लें, एंकर थ्रेड लिया है मैंने,
व्हाइट कलर का, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मैंने इस तरह से डबल जो है वो इसके अंदर डाला हुआ है बड़ी वाली सुई के अंदर, और इस तरीके से मैंने इसको ये देखें तकरीबन 6 बार मैंने आपको मेंशन भी कर दिया कि 6 बार मैंने इसको इस तरह से इस पेन की मदद से गुज़ारा है। पेन को बिल्कुल हल्के हाथ से आप निकाल दें और इस कोशिश कीजिएगा ये टाँका खींचे नहीं, बस अभी हल्के हाथ से ही आपने इसको ऐसे रखना है। फिर एक हल्का-सा आप ये देखें इस तरह से लेके जाएँगे टाँका, और फिर ये दोनों साइड के ऊपर ना अभी आपने इसको टाइट नहीं करना। अभी आपने इस तरह से इसको खोलना है, ये देखें आप एक बो की शक्ल दे दीजिएगा, और अब ये बिल्कुल फिर अब आप जो है वो आपने जो बीच में टाँका लगाया उसको अब आप खींच दें जब आपने अच्छे से इसको बढ़ा वो कर दिया है, बो की शक्ल दे दी। अब उसके बाद एक और हम टाँका लगाएँगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए, तो ये देखें आप। उसके बाद अब हम इसके नीचे ये देखें इस तरह से थोड़ा-सा क्रॉस में लेके जाएँगे, फिर सेंटर में लेकर आएँगे, ये देखें। इस तरह से, और फिर दूसरी साइड पे भी हम इस तरह से क्रॉस में लेके जाएँगे और इसको भी इसी सेंटर में लेकर आएँगे, तो ये एक अच्छा-सा खूबसूरत-सा हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये जो 2 हमारे पास इस तरह से क्रॉस में लाइनिंग जा रही है ना, वो रखनी है आपने कुर्ती की नीचे की वाली साइड के ऊपर, ठीक है? मतलब वो ऊपर ना आए और फ्लावर नीचे ना जाए, बो नीचे ना जाए, तो इसलिए आपने इसका ख़्याल रखना है। वो सारी बूटियाँ मैंने बना लेनी है। अब यहाँ पर एक व्हाइट पट्टी ली है मैंने, ये देखें इस तरह से। अब ये जो पाइपिंग फ़ोल्डर होता है ना, इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से किया है। इस तरह से यकीन करें ज़िंदगी आपकी इतनी आसान हो जाएगी। ये पाइपिंग फ़ोल्डर ले लें आप, अगर आप लोग सिलाई करते रहते हैं, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी यकीन करें बहुत आसान हो गई है। पट्टियाँ मोड़ते रहो और उसके ऊपर जो है ना आयरन करते रहो, तो बड़ा जो है ना समझे टाइम इंसान का वेस्ट होता है। अब यहाँ पर ये आराम से बस सिर्फ़ आपने शुरू में थोड़ी-सी इसको फ़ोल्ड करनी है, और उसके बाद आराम से आप जो है वो इस तरह से ले लें। ये तकरीबन मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, और फिर उसके बाद ये पाइपिंग फ़ोल्डर की मदद से मैंने इसको जब फ़ोल्ड कर लिया ना, तो ये हाफ़ इंच के करीब मेरी पट्टी तैयार हो गई है, व्हाइट कलर की। अब यहाँ पर देखें ये मैंने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं, ये देखें बूटियाँ बन गई हैं, स्टाइलिश सा हमारा ड्रेस तैयार हो गया है। इतनी मेहनत देखिए मैंने तभी की है क्योंकि कलर मैंने डिफरेंट लिया है, ताकि क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त पे ग्रीन में जितने भी शेड्स आते हैं, व्हाइट में भी पहनाते हैं, और अगर ग्रीन में जितने भी शेड्स आते हैं जितने भी, तो भले वो हल्का-फुल्का उसमें ग्रीन ही क्यों ना हो, वो कलर भी यूज़ कर लिया जाता है 14 अगस्त पे, तो ये तो है ही पैरेट ग्रीन कलर। और ये देखें अब यहाँ पर हमने जो मैंने आपको बताया ना 3.5 इंच निशान लगाया था, वहाँ से हमने लगाना है 4 इंच के अंदर-अंदर। तो ये पट्टी लगानी है, यहाँ पे आपको कॉर्नर बनाने का तरीका बता रही हूँ, बहुत आसान है। जितनी भी आपकी चौड़ी पट्टी है ना, उतना ही आपने अंदर की तरफ फ़ोल्ड फैब्रिक लेके जाना है, यानी हाफ़ इंच की पट्टी थी, तो हाफ़ इंच मैंने इसको अंदर लेकर गई और फिर उसको बाहर लेकर आई ना, तो ये कॉर्नर बन गया। तो अच्छे से अब हमने इस तरीके से इसको पट्टी को इसके बाहर लगा लेना है, तो ये देखें प्यारा-सा हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ़ोल्ड करना है, बैक नेक लेना है, दोनों फैब्रिक को फ्रंट बैक दोनों को रख दिया है। विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच बैक की, और डेप्थ रखी है 1.5 इंच। फ्रंट की भी विड्थ उतनी ही रखनी है जितनी हमने बैक की रखी है 2.5 इंच, लेकिन इसकी डेप्थ रखेंगे हम 3 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, गोलाई दे देंगे, और उसके बाद हम पहले बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर बैक पार्ट को हटा देंगे और फिर फ्रंट को अलग करके फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग ना हमेशा कोई भी इवेंट आ रहा हुआ करे ना, तो आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार किया करें, ताकि फिर आपको पता है आपकी बहन बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइनिंग तो आपके साथ शेयर करेगी ही। तो इसीलिए जो है वो जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे उतना अच्छा-सा डिज़ाइन आएगा। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने ये बैक नेक बना रही हूँ। बैक के ऊपर मैंने कटिंग कर दी है तकरीबन 3 इंच की पट्टी, सेंटर से कट कर दिया उसको स्लिट को, और उसके बाद मैंने ये देखें इस तरह से पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, ठीक है। अच्छा ये स्ट्रेट पट्टी है, कोई जो है वो क्रॉस में पट्टी नहीं है। अब इसको हम पहले ना इस तरह से लेके जाएँगे, ये देखें इस तरह से, और फिर उसके बाद इसी तरह से ना जब हम सिलाई करेंगे तो ये खुद ब खुद सीधी हो जाएगी, और जो है वो इस तरह से हम इसको सिलाई करते हुए बिल्कुल सीधी लेके आ जाएँगे। अब जो बिल्कुल सेंटर वाली जगह है ना, यहाँ के इसके आस-पास 1 इंच के अंदर-अंदर हमने छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं। सिर्फ़ सेंटर में नहीं लगाना, इसके आस-पास भी आप छोटे-छोटे कट्स लगा लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब ये खुद ब खुद फ़ोल्ड हो जाएगी। एक साइड से आपने फ़ोल्ड करना है, एक साइड से ये ऐसे ही रखना है। जब भी आप एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये आपस में खुद सेट हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन-सी वाली साइड को अंदर फ़ोल्ड करना है, लेफ्ट वाली को या राइट वाली को। अभी मैंने आपको यहाँ से तो ऐसे दिखाया, लेकिन मैं ऊपर उस दूसरी साइड मैंने फ़ोल्ड की है, ये देखें इस तरह से, और ये इस शेप में आ गई है। तो ये हमारी ये जो है यहाँ पर ये मैंने इसलिए अलग-अलग तरीके से आपको बटन पट्टियाँ बनाना बताती हूँ। यहाँ पर मैं लगाऊँगी दूसरी वाली बटन ना, ऑफ व्हाइट कलर की जो होल्स वाली होती है ना, वो लगाऊँगी काज बना के, तो उसमें आपने यही वाली जो है वो पट्टी बनानी होती है, और फिर इस तरह से वो मैंने पट्टी बना ली है। उसके बाद शोल्डर्स को एक-दूसरे के ऊपर रखकर हमने उल्टी साइड एक ऊपर रखी है और शोल्डर्स को जॉइन कर लिया। फिर क्रॉस में एक पट्टी ली है मैंने, और यहाँ पर देखें ये भी मैं आपको ब्रांड स्टाइल दूसरे स्टाइल में आज आपको मैं पट्टी बनाना बता रही हूँ।
कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ अलग-अलग आइडियाज़ शेयर करूँ। तो अब ये देखिए मैंने इसको हमेशा मैं रखती हूँ उल्टी साइड सीधी साइड के ऊपर उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करती हूँ। यहाँ मैंने रखी है उल्टी साइड के ऊपर रखकर और हाफ इंच हमने दोनों साइड से स्लिट वाली साइड से बढ़ा के रखनी है और ये देखिए हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड करेंगे। फिर इसको एक बार फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको हम ये देखें इस तरह से डबल फ़ोल्ड करेंगे और फिर सीधी वाली साइड के ऊपर फ़ोल्ड करके लाएँगे ना तो यहाँ से हम सिलाई लगाएँगे और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी ये मगज़ी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें। और मैंने डबल पट्टी रखते हैं, कभी आप चाहें तो आप डबल पट्टी रखें, जब मैं रखती हूँ तो मैं उल्टी साइड पे टर्न करती हूँ, यहाँ मैंने सिंगल पट्टी रख के की थी और फिर डबल फ़ोल्ड किया था। अब ये देखें बैक के ऊपर मैंने पट्टी बनाई थी ना जो बटन पट्टी, वहाँ पे 4 होल्स वाली एक बटन लगाऊँगी ऑफ व्हाइट कलर की ही और साथ में काँच बना लूँगी। अब स्लीव्स जो ली है मैंने स्लीव्स का देख लेते हैं, 4 फोल्ड ही फैब्रिक है, यहाँ पर लेंथ है 15.5 इंच और विड्थ ली है मैंने 7 इंच। तो ये देखें 7 इंच विड्थ ली है, मार्क करेंगे, पहला निशान लगाएँगे हम बंद वाली साइड से 2 इंच पे, उसके बाद दूसरा निशान लगाएँगे हम 6 इंच पे और उसके बाद हम तीसरा निशान लगाएँगे 2.5 इंच पे। अब 2.5 इंच वाले निशान को हमने राउंड में लेके जाना है, 6 इंच के निशान से स्टार्ट करना है और 2 इंच के निशान से पहले हमने ख़त्म कर देना है। अब बॉटम आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपने डिज़ाइनिंग करनी हो, मैंने 4 इंच रखा है और उसके बाद उसमें 1 इंच का हमने मार्जिन दे देना है, ताकि वो स्विंग अलाउंस में चला जाएगा और उसके बाद उसी निशानों को फ़ॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी हो, कोई इलास्टिक वगैरह डालनी हो, तो आप इसकी विड्थ ज़्यादा रखिएगा। अब ये देखिए सेंटर में हमने ऊपर वाली साइड से छोटे-छोटे से कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे स्लीव्स को क्योंकि स्लीव्स की लेंथ मेरे पास कम थी और उसके बाद ये देखें इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर जोड़ छुपाना है जो मैं आपके साथ अक्सर यही आइडिया शेयर करती हूँ कि जोड़ नज़र नहीं आना क्योंकि जब हम बार-बार ब्रांड्स की बात करते हैं तो फिर उसमें जोड़ वाला डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। जोड़ आप ज़रूर लगाएँ लेकिन उसको डिज़ाइनिंग के अपने हुनर के साथ आप इसको छुपा दें। अब यहाँ पर देखें मैंने जोड़ लगा लिया था ना उसके ऊपर लेस को मैंने उल्टा रख दिया था जोड़ के ऊपर-ऊपर, ठीक है? ऊपर वाली साइड के साथ। फिर उसके बाद इस तरह से उसको सिलाई कर दी और अब इस तरह से जब पलटा है, पलटने के बाद अच्छे से सेट करके इसके ऊपर एक लपकी बिल्कुल जो हम सिलाई लगाते हैं ना इसके एज पे, वो हम लगा देंगे तो ये देखें जोड़ भी छुप गया और हमारी लेस भी लग गई। तो ये आपने अपने हुनर के साथ समझें, अपने जो है वो बजट को आपने रखना है। बजट फ्रेंडली के हिसाब से आपने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है क्यों कम फैब्रिक में हम किस तरह से अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जो कि सलीक़ेमंद भी लगे और जो है वो खूबसूरत अंदाज़ में भी सिलाई हो जाए। तो अब यहाँ पर देखें मैंने इसमें भी एम्ब्रॉयडरी की बूटियाँ बना ली हैं। बूटी आपको बनाकर दिखा दी थी कुर्ती में, इसलिए यहाँ नहीं दिखाई है और अब मेरे पास इतना कम ज़्यादा फैब्रिक बचा था कि यहाँ पे मैंने पतला-पतला सा फैब्रिक लिया 1 इंच चौड़ा और उसके बाद उसको मैंने इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखा। स्लीव्स के बाद रखने के बाद सिलाई की थोड़ा-सा मोड़ के फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया और उसके बाद उसको भी सिलाई कर दी, ठीक है? अब स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं, तो अब यहाँ पर ये देखें मैंने काज भी बना लिया है और बटन भी जो है वो देखें लगा ली और जो अंदर वाली साइड होगी ना यहाँ पे मैंने आपको ये जो करीब करके दिखाया है, वो ये दिखाया है कि जब आप इस तरह से बनाएँगे ना तो एक साइड से थोड़ा-सा रफ लगेगा। यानी कि यहाँ से तो फ्रंट में हमारी फिनिशिंग आएगी लेकिन इस जगह से रफ लगेगा। ये देखिए यहाँ से तो यहाँ से बारीक-बारीक फ़ोल्ड करके आप तुरपाई कर लीजिएगा ताकि आपका धागा ना निकले और आपका ब्रांड स्टाइल गला बन जाए, ठीक है? अब यहाँ पर देखें स्लीव्स मैंने ली है और स्लीव्स को इसके ऊपर रखकर हमने सिंपल उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है स्लीव्स की और इसके साथ जॉइंट कर लेना है दोनों स्लीव्स को। फिर अब उसके बाद सिंपल हमने इसको फिटिंग कर लेनी है कुर्ती को अपनी। ये देखें यहाँ से और इस तरह से फिटिंग तक हम कुर्ती का जो है वो फिटिंग कर लेंगे। छोटे-छोटे हम चॉक्स को इसको ओपन रखेंगे, ज़्यादा मैंने चौक क्योंकि ब्रांड स्टाइल मैंने आपको बताया ना वहाँ पे छोटे चौक वाली कुर्ती होती है, ए लाइन कुर्ती होती है यानी थोड़ी-सी ए लाइन होती है और जो है वो लूज़ कुर्ता होता है। तो ये देखें, इसका ट्राउज़र इतना कोई मैंने हसीन बनाया है, इतना कोई खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है और वो ब्रांड्स के ऊपर मैंने एक ब्रांड के ऊपर देखा था, उसमें यही कलर के साथ बच्ची का ड्रेस बना हुआ था, हालाँकि 14 अगस्त का नहीं था, समर कलेक्शन आई थी तो मैंने जब से वो सोचा था कि आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी तो कुर्ती का डिज़ाइन मैंने उसमें भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो कुर्ती को मैंने ज़्यादा खूबसूरत अपने अंदाज़ में बनाया है, लेकिन ट्राउज़र सेम वही मैंने बनाया है, तो वो मेरा जो सेकंड चैनल है ना, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। आज ही मैंने अपलोड किया है कमल किड्स के ऊपर, तो इसका इस तरह का आप ड्रेस बनाएँ और ज़रूरी नहीं है 14 अगस्त का बनाएँ। आप ये कलर तो मैंने आपको बताया कि आप इस कलर का अगर बना रहे हैं, तो आप किसी भी तरह पहना सकते हैं, पूरे साल मज़े से पहनाएँ, वरना आप कोई और कलर भी ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। अब यहाँ पर देखें चॉक्स के ऊपर हम जो है वो पल्टा लगा रहे हैं और साथ में मैं लेस भी लगाऊँगी। जो मैंने लेस यहाँ पर लगाई है ना, यूज़ की है ना, उसके ऊपर स्लीव्स के ऊपर ऑफ व्हाइट कलर की बारीक वाली, तो वही लेस लगाऊँगी। 1.5 इंच चौड़ा मैंने पल्टा लिया था और उसके बाद मैंने उसको एक साइड से ना थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोल्ड करके अच्छे से आयरन किया हुआ है। तो ये देखें फ़ोल्ड वाली साइड से ही लेना है, हाफ इंच बढ़ा के और उसके अंदर हमने लेस को पहले अच्छे से ऐसे रखना है और उसके बाद हम इस तरह से कुर्ती को अपनी खोलेंगे। जो हमने जहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाई है ना, उसके नीचे से 1 इंच ऊपर तक हमने इस तरह से इस लेस लगानी है गुम तरीके से।
भले आप बच्ची का ड्रेस बना रहे हैं, लेकिन आप बनाएँ इस तरीके से कि आप बच्ची को कहीं भी इवेंट में पहना के लेके जा सकें। अगर आप फिनिशिंग से सिएँगे, ब्रांड स्टाइल में सिएँगे, ज़रूरी नहीं बस काम चला के जल्दी-जल्दी ऊपर से लेस लगाई और सीधे नहीं। इस तरह से आप बनाएँगे तो आपका लगेगा कि आपने एक ब्रांड से खरीदा है महँगा ड्रेस जो कि काफ़ी कम बजट में आपका खुद तैयार हो जाएगा या अपने टेलर से भी सिलवा सकते हैं, वो भी आपको कम बजट में ही पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया, फ़ोल्ड करने के बाद अब आपको मैं इसका कॉर्नर बनाना बता रही हूँ, एक साइड से फिर हमने इसको अंदर फ़ोल्ड किया है। पहले इसमें सिलाई लगा दी, फिर अंदर फ़ोल्ड कर दिया। अब उसके बाद हम दामन वाली साइड के ऊपर सिलाई लगाएँगे, तो ये देखें दामन वाली साइड पे भी लगा दी। अब इसको भी इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे, कॉर्नर बस फिनिशिंग के साथ बन जाएगा, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ से भी हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर देंगे, तो ये हमने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आयरन का काम कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें अच्छे से हम इसको फ़ोल्ड कर के अच्छे से आयरन करेंगे, ताकि अच्छे से लेस बैठ जाए और ये पलटा पट्टी भी बैठ जाए। अब उसके बाद यहाँ से फिर इसको डबल फ़ोल्ड भी कर देंगे, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद हम इसके ऊपर सिंपल सिलाई लगा लेंगे। तो ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये 14 अगस्त का डिज़ाइन कैसा लगा? क्योंकि अच्छे से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि आपके साथ अच्छा-सा डिज़ाइन शेयर करूँ, ताकि मेरी बहनें जो आती हैं, वो मुझ पे ट्रस्ट करती हैं, वो मुझसे कब से कह रही थी जल्दी से बता दें। और मज़े की बात बताऊँ, एक और अगला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा आने वाला है, वो भी बहुत खूबसूरत आने वाला है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में होगा वो भी। तो आप लोग इसी तरह की अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं। और कमल किड्स के ऊपर इसका ट्राउज़र ज़रूर देखिएगा, यकीन करें आप लोग जो रह गए तो समझे वो सो गए, तो ये वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब, फॉलो कीजिएगा। ये रहा इसका ट्राउज़र, आपको मैंने यहाँ पे लुक दिखा दिया। कट ट्राउज़र बनाया है, बहुत स्टाइलिश बनाया है, खूबसूरत सा ड्रेस बनाया है अपनी बच्ची का। प्रिंट ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं, यही डिज़ाइनिंग प्लेन ड्रेस के ऊपर भी बना सकते हैं। आइडिया मैंने आपको दे दिया है और अब आप लोगों ने मुझे सिर्फ सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब, फॉलो करना है और जो है वो दुआएँ देनी है अच्छी-अच्छी सी। तो ये देखें मैं आपको ब्रांड्स की पिक्चर भी दिखा दी है मैंने अच्छी सी कि किस ब्रांड मैंने इस तरह से बच्ची का ये लिया था पिक्चर। और कहीं आप लोगों को कोई फ़रमाइश करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ज़रूर पूरी करूँगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।